स्कूल के चारों ओर का माहौल बहुत ही रहस्यमय और डरावना प्रतीत होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, सभी छात्राएं अंधेरे और सन्नाटे से भयभीत हो जाती। यह डर उन्हें चुपके सोचने पर मजबूर करता है। इसी डर के बीच इशिता और देविका ने एक साहसी निर्णय लिया। वे सोचती है कि स्कूल के अंदर जाकर उस शक्तिशाली किताब को पाना बेहद जरूरी है। उनकी मान्यता है कि यह किताब उन्हें प्रसिद्धि के ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। तभी एक अज्ञात महिला उनके सामने आकर डराने वाली चेतावनी देती है। वह कहती है कि आज की रात बेहद खतरनाक होने वाली है और अगर वे वापस नहीं लौटीं तो अगली सुबह वे जीवित नहीं रहेंगी। यह सुनकर दोनों लड़कियां और भी डरी हुई महसूस करने लगती है। जैसे ही वे स्कूल के भीतर कदम रखती है, अजीब और अनजान आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें जैसे सभी की रूह को कपा देती है। हर कदम पर घर का अंधेरा उनके मन में और भी डर भर देता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, जो अपने खोए हुए बच्चों की तलाश में भटक रही है। उसके आंसू और पुकार सुनकर सभी को डर लगने लगता है। अंदाज लगाना मुश्किल है कि यह महिला कितनी दुखी है। फिर अचानक एक भूतिया छाया प्रकट होती है। यह एक डरावनी देवी है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे होते हैं। यह दृश्य सबको और भी भयभीत कर देता है। इससे पहले कि वे समझ पातीं, गांव में जादूगरनी और उसके अनुष्ठान की बातें भी फैल जाती है। लोग कहते हैं कि वह एक भयानक अनुष्ठान कर रही है ताकि अपनी शक्तियां प्राप्त कर सके। यह सुनकर सबके दिलों में खौफ बैठ जाता है। डर के मारे दोनों लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक एक काली परछाई उनके सामने आ जाती है। इससे उनका डर और भी बढ़ जाता है और वे चिल्लाने लगती है। गांव के लोग स्कूल की डरावनी घंटी की आवाज सुनकर हक्के बक। उन्हें याद आता है कि इस रात हर 10 साल में कोई भी जीवित वापस नहीं लौट पाता। यह सोचकर सब बहुत घबराए हुए होते हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि लालच से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उनके जीवन को संकट में डाल सकता है। उनके लालच के कारण ही उन्हें इस भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा। जादूगरनी के अनुष्ठान से गांव के बच्चों को खतरा होता है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, सभी बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। यह सच में बहुत ही डरावना है। गांव लौटने के बाद बच्चों ने इस खतरनाक स्कूल की कहानी सबको सुनाई। सुनते ही सभी गांव वाले डर गए और सावधान हो गए। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि डर का सामना कैसे करना चाहिए।